हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के सेकंड टॉपिक अरस्तु पर चर्चा कर रहे थे। अरस्तु के राजनीतिक विचारों की चर्चा हमने कल की थी। आज हम नागरिकता पर अरस्तु के विचारों की चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स की फर्स्ट बुक में जहां अरस्तु ने राज्य संबंधी विचार व्यक्त किए हैं, वहां अरस्तु का मानना था कि राज्य की सबसे छोटी इकाई कुटुंब है। लेकिन नागरिकता संबंधी विचारों पर चर्चा अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 3rd बुक में की है और वहां उसका कहना है कि राज्य नागरिकों का समुदाय है। इसका मतलब अब तीसरी बुक में अरस्तु नागरिक को राज्य की सबसे छोटी इकाई मानते हुए नागरिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने निषेधात्मक दृष्टि से नागरिकता पर विचार किया है कि नागरिक कौन नहीं हो सकते। सबसे पहले अरस्तु का कहना है कि केवल निवास से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि राज्य में निवास तो विदेशी भी करते हैं, दास भी करते हैं, लेकिन वे नागरिक नहीं होते। सेकंड, अभियोग चलाने के अधिकार से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि अभियोग चलाने का अधिकार तो विदेशियों को भी संधि के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। जिनको देश निकाला मिल चुका है, जिनकी नागरिकता छिन चुकी है, वे भी राज्य के नागरिक नहीं होते। इसके अलावा अरस्तु का कहना है कि राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने से या राज्य के नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुराने राज्य हैं उनके बारे में तो ये सिद्धांत ठीक है, लेकिन नए राज्यों पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न उठता है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। अरस्तु का नागरिक हमारे वर्तमान नागरिक की तरह केवल मतदाता नहीं है। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो सक्रिय रूप से न्याय प्रशासन और कानून बनाने के कार्य में भाग लेता है। अर्थात क्रम से वह मतदाता भी बनता है, कानून निर्माण के कार्य में भी भाग लेता है और न्याय करने के कार्य में भी भाग लेता है। अरस्तु की ये जो नागरिकता की धारणा है, वह तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों पर आधारित थी, जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। एथेंस में कानून संबंधी कार्यों को करने के लिए इक्लेशिया नामक सभा होती थी और न्याय संबंधी कार्यों को करने के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, और सभी व्यक्ति क्रम से इक्लेशिया और हेलिया के मेंबर बनते थे और वही व्यक्ति नागरिक कहलाते थे। तो अरस्तु ने का नागरिक न्यायिक क्षेत्र में भी सक्रिय है और कानून निर्माण के कार्य में भी सक्रिय है। लेकिन अरस्तु का कहना है कि नागरिकता के लिए कुछ आवश्यक गुण होने आवश्यक है। अरस्तु ने नागरिकता के गुणों की चर्चा करते हुए ये कहा है कि नागरिक वह होगा जिसमें विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति और दूरदर्शिता होगी, जो साध्य कार्यों में लगा होगा, साधन में नहीं। साध्य कार्य उसके अनुसार हैं ज्ञान, चित्रकला और राजनीति। मतलब जो ज्ञान, चित्रकला और राजनीति जैसे कार्यों में लगा है, वही व्यक्ति नागरिकता के गुणों का विकास कर सकता है और वही नागरिक बन सकता है। जो साधन कार्यों में लगे हुए हैं, जो जीविकापार्जन के साधन हैं, जैसे मकान बनाना, खेतों में काम करना, ये सब जीविकोपार्जन के साधन हैं और ये व्यक्ति अपने में आवश्यक गुणों का विकास करने के लिए अवकाश नहीं रख सकते। अवकाश यानी ज्ञान, चित्रकला, राजनीति में कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इनको नागरिकता के गुण का विकास नहीं हो पाता और ये नागरिक नहीं बन सकते। कुल मिलाकर अरस्तु ने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया है। जैसे संपत्तिहीन व्यक्ति अरस्तु के अनुसार ये नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि इनमें नागरिक गुणों का विकास नहीं होता, ये राज्य के कार्यों का प्रबंध नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दास भी नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि दासों का सारा समय शारीरिक परिश्रम करने में निकल जाता है और वे अपने में नागरिकता के गुणों का विकास नहीं कर पाते। श्रमिक भी शारीरिक परिश्रम की अधिकता के कारण
नागरिकता के गुणों का विकास करने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वे भी नागरिकता से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अप्राकृतिक तरीकों से व्यवसाय करने में लगे हैं, जैसे सूदखोरी वगैरह, उनको भी नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता से वंचित किया गया है, कारण कि उनकी मानसिक क्षमता हीन स्तर की होती है, और वृद्ध स्तर भी नागरिकता से वंचित हैं क्योंकि वे राज्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने की स्थिति में नहीं होते। कुल मिलाकर अरस्तु ने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया है। उसके अनुसार नागरिक केवल अमीर युवा व्यक्ति ही हो सकते हैं, और आलोचकों का कहना है कि अगर धनी युवा व्यक्ति ही कानून निर्माण का कार्य करेंगे, न्याय प्रशासन का कार्य करेंगे, तो वे निश्चित रूप से धनिकों के पक्ष में कानूनों का निर्माण करेंगे और धनिकों के पक्ष में ही न्याय प्रदान करने का कार्य करेंगे। अरस्तु का ये नागरिकता का सिद्धांत वर्तमान समय के राज्यों पर लागू हो भी नहीं सकता, क्योंकि राज्यों का आकार बहुत बड़ा है, जनसंख्या अधिक है, और वर्तमान समय में कहीं पर भी एथेंस की तरह या यूनानी नगर राज्यों की तरह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे राज्य में अनेक वर्गों और गुटों का उदय हो जाएगा, और प्रवासी नागरिकों पर भी इस नागरिकता के सिद्धांत को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि कानून निर्माण या न्याय प्रदान करने के कार्य को प्रवासियों तक व्यापक नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत केवल सैद्धांतिक है, इसे व्यावहारिक रूप में परिणत करना संभव नहीं है। धन्यवाद।